प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर धमकी दी है। बता दें, पन्नू ने रिकॉर्डेड आवाज में इस तरह की धमकी वाली कॉल सैकड़ों नंबर पर भेजी है, जिसपे पन्नू ने रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताते हुए वहां खालिस्तान के समर्थन में झंडे लगाने की बात कही। वहीं मामला संज्ञान में आते ही डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके चलते नंबरों की जांच में एसटीएफ को लगाया गया है। ये कल रात जो है, जो यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तहत जो प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस, इसका गुरबंत सिंह पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है कुछ नंबरों में प्राप्त हुआ है। ये बेसिकली एसटीएफ द्वारा इसी मामले में जांच किया जा रहा है। ये स्पूफ नंबर चेंज नंबर से जो है इनका द्वारा एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है कुछ मोबाइल नंबर पे आया है। इसको हमने इसे पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और ये जो है एक पब्लिसिटी टाइप का भी इसको देखा जा रहा है। और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसा लोगों का जो भी मकसद है उसे किसी तरह का सफल होने नहीं देंगे। और हमारा सुरक्षा का इंतजाम पक्का है और हमारा जो उच्चाधिकारी है वो वहाँ जो है कल ब्रीफिंग और रिहर्सल भी कर चुके हैं। और इस तरफ का जो भी काला है इसका जो है गंभीरता से लेते हुए सभी फोर्सों को इसी बारे में सेंसिटिविटी दे रखा है, ताकि जो है ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो। रामनगर में कल 3 दिन तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कल 28 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस सम्मेलन में G20 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस सम्मेलन में पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी और कहा कि उत्तराखंड में उनके संगठन के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है। ये जो भी इस प्रकार की चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है। सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है। और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा और संपूर्ण विश्व जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड को। चलिए अब हम आपको वो ऑडियो भी सुनाते हैं, वो धमकी भरा ऑडियो जो इस आतंकवादी ने कई लोगों को व्हाट्सएप पर भेजी है। आप भी सुनिए। G20 delegates, Ramnagar is not India. Ramnagar is Khalistan. Six for Justice is going to raise Khalistan flags during G20 summit and Ramnagar, at airports, at railway stations, to show and internationalize that Ramnagar will be part of Khalistan once we liberate Punjab from Indian occupation through Khalistan referendum. And if Chief Minister Dhami tried to file cases against Sikhs in Uttarakhand, you will be held accountable for each crime you are committing. Message is from Gurpatwant Singh Pannu, FFJ General Counsel. तो आपने सुना, ये आतंकवादी है और ये आतंकवादी जो है कह रहा है जो रामनगर है वो भारत का हिस्सा नहीं, वो खालिस्तानी हिस्सा है और हम जो है G20 सम्मेलन में अपना झंडा फहराएंगे, लगाएंगे। एयरफोर्स हो चाहे फिर रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर हम अपने खालिस्तानी झंडा लगाएंगे। ये आतंकवादी हैं। आपको बता दें, ये सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी हैं जो कि बैन है, कई जगहों पर बैन है, भारत में भी बैन है। और ये वो डरपोक लोग हैं जो सिर्फ ऑडियो भेजना जानते हैं, बाकी किसी काम के नहीं है। ये लोग विदेशों में जाकर हमारे राजदूतों को धमकाने की कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने ब्रिटेन में किस तरह से खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन के जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर हंगामा किया था। बाद में जब भारत ने औकात याद दिलाई ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन भी आ गया अपने लाइन पर और उसने भारतीय
उच्चायोग का जो भी पूरा वहाँ पर है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए। अब इन सबके बीच ये खालिस्तानी इस वक्त कुछ ज़्यादा ही पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। जब से अमृतपाल को पुलिस ढूंढ रही है, अमृतपाल पर शिकंजा कस रही है, खालिस्तानियों पर शिकंजा कस रही है, तो ये लोग बिलबिला गए हैं। अब इन्हें लग रहा है अब इनका अंत है, अब इनका अंत आ चुका है, अब इनका सफाया कभी भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भारत के अंदर खालिस्तानियों की कोई जगह नहीं है। और ये बात लगता है अमृतपाल भूल गया था। इस वजह से ये अमृतपाल एक पूरी अपनी एक फोर्स तैयार कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जब इनका भांडा फूटा है, तो अब ये लोग भाग रहे हैं। अब आप सोचिए, इतना दमखम दिखाते हैं ये लोग और इतने अपने आप को बहादुर समझते हैं ये खालिस्तानी, लेकिन भाग रहे हैं, छिप रहे हैं ये लोग, डर रहे हैं ये लोग कि कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। और इनको मालूम है कि अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि हम जो भी चाहे वो कर लें। तो अब इन्हें डर है, इन खालिस्तानियों को डरते हैं, ये डरपोक हैं, ये व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, अरे हिम्मत है तो तुम आके बोलते, हिम्मत है तो दिखो ना, पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे, अमृतपाल क्यों भाग रहा, उसके समर्थक क्यों भाग रहे, जो उसके साथ 24 घंटे साईं की तरह रहते थे क्यों भाग रहे हो भाई। डर नहीं है तो ये और क्या है, इन खालिस्तान, ये भूल जाए ये भारत है, भारत नया भारत है। और अब इन्होंने देखिए, अब इन्होंने उत्तराखंड में ये सोच रहे हैं अपनी पैठ जमाने की, कह रहे रामनगर खालिस्तानी हिस्सा है। ये शायद भूल गए हैं उत्तराखंड तब का है जबकि इनकी पैदाइश ही नहीं हुई होगी। उत्तराखंड तब का है जब इन लोगों को खालिस्तान के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। ये लोग वो आतंकवादी हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है, इन लोगों को पाकिस्तानी फंडिंग मिलती है। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, ये खालिस्तानी जो है अब सोच रहे हैं हम उत्तराखंड के अंदर पैड बनाएंगे, पंजाब से तो भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कुछ बंद किए जा रहे हैं, कुछ भगौड़े हैं, भगौड़े साबित हो गए हैं। आपके पास भी मैसेज आया था, कॉल आई थी इन्होंने वीडियो आपको सेंड किया था, क्या कुछ वीडियो में था? लगता है दीपिका से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो खालिस्तानी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उत्तराखंड के कुछ लोगों पर व्हाट्सएप एक ऑडियो इन्होंने भेजा, जिसमें ये जो अभी हमने आपको सुनाया था ऑडियो, वो ऑडियो था खालिस्तानी एक आतंकवादी का, उसने भेजा ताकि डर जाएंगे लोग, डर जाएंगे, G20 का सम्मेलन रोक दिया जाएगा। लेकिन ये, चलिए हम आपको एक बार दोबारा वो ऑडियो सुनवा देते हैं। ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है जिस तरह से धमकी दे रहा है, G20 delegates, Ramnagar is not India. Ramnagar is Khalistan. Hello. G20 delegates, Ramnagar is not India. Ramnagar is Khalistan. Six for Justice is going to raise Khalistan flags during G20 summit and Ramnagar, at airports, at railway stations, to show and internationalize that Ramnagar
will be part of Khalistan once we liberate Punjab from Indian occupation through Khalistan referendum. And if Chief Minister Dhami tried to file cases against Sikhs in Uttarakhand, you will be held accountable for each crime you are committing. Message is from Gurpatwant Singh Pannu, SFJ General Counsel. सबसे बड़ी चीज देखिए यहाँ पर कि आपने पूरा ऑडियो सुना है, हमारे जो दर्शक हैं वो पूरा ऑडियो सुन रहे हैं। आपने सुना होगा इस ऑडियो में वो अंग्रेजी बोल रहा है, यानी इंग्लिश के शब्दों का यूज कर रहा है। आप विदेशों में भी देखते होंगे ये खालिस्तानी खालिस्तान को पंजाबी में नहीं लिखते हैं और वो इंग्लिश में लिखते हैं। अगर पंजाब में, क्योंकि पंजाब में इतने लोग नहीं है तो वहाँ पर पंजाबी बहुत कम देखने को मिलती है, अदरवाइज ये खालिस्तान को ये लोग इंग्लिश में लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश में ही बोल रहा है, पंजाबी में नहीं बोल रहा है। अब आप समझ सकते होंगे कि किस तरह से इनको मालूम है कि ये उस नस्ल के लोग हैं जो विदेशी नस्ल के लोग हैं। ये लोग विदेश में पैदा हुए, विदेश में ही इन लोगों ने वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है। इनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है और भी कई विदेशी इन्हें फंडिंग करती है, और उसके बाद ये लोग जो है अपने जो गुर्गे हैं उन्हें पंजाब भेज देते हैं, या फिर वहाँ के जो नशे में लिप्त नौजवान हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं खालिस्तानियों, और ये आतंकवादी खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं जो सोच रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वो अपना पैर पसार सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये भूल जाएं। उत्तराखंड क्या भारत के किसी भी राज्य या किसी भी कोने में ये अपना पैर पसार नहीं सकते हैं। इनकी जड़ें हिल गई हैं, ये हिल गए हैं, ये खालिस्तानी हिले हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं ये आतंकवादी। क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि भारत तो अब वो देश रहा नहीं कि हमें यहाँ पर रहने की या फिर छिपने की जगह मिलेगी। और ये जो अमृतपाल था ये भिंडर वाला बनने की कोशिश कर रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं लाइव, दीपिका भंडारी। दीपिका, ये खालिस्तानी सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर ये अपना पैर पसार लेंगे, तो शायद ये भूल चुके हैं कि उत्तराखंड नहीं, देश के किसी भी राज्य में अब अपना पैर पसार नहीं पाएंगे। इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। किस तरह की तैयारियां हैं? जिस तरह से धमकी भरे ऑडियो आए थे, ये ऑडियो आपको भी आया था, कितने बजे ऑडियो आया था? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिन देर रात को जो है ये ऑडियो जो कि ये पन्नू सिंह है उसने खुद रिकॉर्ड करके ये वायरल की है। कई मीडिया कर्मियों को और सरकारी कर्मचारी जो है उनको उसने ये ऑडियो भेजी है, जिसमें उसने ये साफ तौर पर सीएम धामी को भी धमकी दी है कि अगर G20 जो बैठक जो रामनगर में होने वाली है, अगर उसमें वो खालिस्तानी का झंडा लहराएंगे और फहराएंगे, अगर उसमें किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ खालिस्तानी समर्थक के खिलाफ, तो सीएम धामी इसके जिम्मेदार होंगे। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने सीएम धामी सरकार को जो है ललकारा है, धमकाया है, जिसमें साफ तौर पर डीजीपी और जो डीआईजी एसटीएफ हैं अपोजिशन सेंट्रल, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये खाली एक पब्लिकली स्टंट है। ये खाली लोग अपने जो पैर जमाने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए जो है उन्होंने किया है। इनका उसका जो ये पन्नू सिंह ने धमकी दी है उसका कोई लेना देना नहीं है, खाली उसने अपने रौब जमाने के लिए और अपना नाम बनाए रखने के लिए कि हाँ वो भी कुछ है, उनका जो संगठन है वो भी कुछ है, उसको खाली बरकरार रखने के लिए जो ये धमकी दी है। बाकी ये एक पब्लिकली स्टंट है, ये साफ तौर पर जो पीएचयू के जो अधिकारी है मुख्यालय में उनका कहना है। लेकिन धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ है, उसे हल्के में भी तो नहीं लिया जा सकता है ना दीपिका? अभी ये हल्के में तो लिया नहीं जा सकता। उसने कहा है कि हम G20 में अपना झंडा फहराएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरफोर्स, रामनगर हिस्सा ही नहीं है वो मानता है, वो कह रहा है खालिस्तान का हिस्सा है वो। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि अबुधाबी सेंट्रल जो डीआईजी उन्होंने जो इसका जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएम की सुरक्षा सबसे पहले है उनके लिए, क्योंकि सीएम जो है देश के प्रदेश के मुखिया हैं और ऐसे में अगर उनको धमकी दी गई है, भले ही
वो खाली पब्लिकली स्टंट है, अपना रौब जमाने के लिए, अपना पैंट दिखाने के लिए किया गया है। लेकिन फिर भी एसटीएफ जो है, इसमें एसटीएफ को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं जांच के, कि वो जांच करे कि जो ये कॉल्स है ये कहाँ से आई है। बात करें कॉल्स की, तो ये कॉल्स जो है एक फेक आईडी पे लिए गए कॉल्स है, क्योंकि एसटीएफ ने इसकी जांच की है। उसमें अब तक ये सामने आया है कि ये जो नंबर है, ये कई नंबर ऐसे अलग ले रखे हैं, जिसके जरिए जो है मीडिया कर्मियों को और सरकारी कर्मचारियों को ऑडियो वायरल की जा रही है, ताकि उनको डराया जा सके, सरकार को डराया जा सके और एक अपना नाम बरकरार रखा जा सके। इसमें एसटीएफ अभी लगातार जांच कर रही है। डीजीपी ने साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ये जांच की जाए कि ये ऑडियो किसने और कहाँ से भेजी है। और बात करें सुरक्षा की, तो उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही जो खालिस्तानी समर्थक जिसके बारे में अमृतपाल के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी उत्तराखंड आने की सूचना है, तो उसको लेकर भी उनकी जो जांच है, जो वाहन है, उनकी चेकिंग की जा रही है, ताकि अमृतपाल जिसकी यहाँ आने की सूचना है उसको धरपकड़ की जा सके उसकी। दीपिका, ऐसा तो नहीं है कहीं कि अमृतपाल जो है, अमृतपाल को बचाने के लिए एक साजिश है, इस साजिश के तहत ये ऑडियो वायरल किया गया ताकि पुलिस प्रशासन इस ओर इनका ध्यान खिंच जाए और हम अमृतपाल को यहाँ से निकाल सकें, या फिर अमृतपाल को हम सही ठिकाने तक पहुँचा सकें? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है एकदम वो सही भी साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पंजाब में जो पंजाब, यूपी, हरियाणा में जो भी अपराधी अधिकतर जो अपराध करके आते हैं वो उत्तराखंड में अपनी शरण लेते हैं। अब बात करें खालिस्तानी समर्थकों की, तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर में काफी खालिस्तानी समर्थक भी हैं जिनपे जो है पुलिस की कड़ी निगरानी है। बात करें अमृतपाल की, तो अमृतपाल के उत्तराखंड आने की सूचना है, जिसके लिए जगह जगह चेकिंग की जा रही है। बॉर्डरों पर हरियाणा, पंजाब, शिमला, ये हिमाचल बॉर्डर पे इसकी चेकिंग की जा रही है। हो सकता है कि G20 की जो बैठक होने वाली है 28 फरवरी से 30 फरवरी, माफ कीजिएगा, 28 मार्च से 30 मार्च तक, हो सकता है कि उसमें अमृतपाल कुछ झंडे लहराए, खालिस्तानी समर्थक जो अमृतपाल है वो झंडा लहराए और खालिस्तान का। और हो सकता है कि एक तरफ जो पन्नू जो धमकी दे रहा है सरकार को, हो सकता है कि वो इसलिए दे रहा हो कि ताकि अमृतपाल को जो है उसका बाल भी बाका पुलिस ना करे, उत्तराखंड राज्य जो ना कर सके। अंदाजा आशंका ये जताई जा रही है कि अमृतपाल शायद हो सकता है उत्तराखंड में घुस गया है और वो खालिस्तान का जो झंडा है, जैसे कि अभी धमकी दी गई थी, इंग्लिश का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें ये कहा गया था कि वो रामनगर में अपना झंडा लहराएंगे और वो जो है खालिस्तान का हिस्सा है। तो हो सकता है अमृतपाल यहाँ आ चुका हो और हो सकता है कि ये वाकया उस दिन होने वाला हो और ये जो है साफ तौर पर उत्तराखंड पुलिस को धमकी हो। तो उत्तराखंड पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत है और उसे इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, जो कि फिलहाल अभी नजर नहीं है, जो अभी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, G20 सम्मेलन को लेकर जिस तरह से उसने बात की है, तो उसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं दीपिका? किस तरह की सुरक्षा वहां पर मुहैया कराई जा रही है? किस तरह से वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है? क्योंकि अब तो धमकी भी आ गई है, तो ऐसे में जो पहले सुरक्षा व्यवस्था थी और अब जो सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, उसमें क्या अंतर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अब अभी तक तो जो है नॉर्मल तैयारियां चल रही कि एयरपोर्ट से लेकर जहां पे ये बैठक होने वाली है वहां तक विदेशी मेहमानों को, नेताओं को कैसे ले जाया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कैसे चाक चौबंद की जाएगी। तो इसको लेकर के एयरपोर्ट से लेकर जहां बैठक होनी है उसके बीच रास्ते में जो है तमाम पुलिस फोर्स तैनात की गई है और जो मैदानी जिले हैं वहां से काफी फोर्स जो है, एक्स्ट्रा फोर्स वो ऊपर बुलाई गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक जो है विदेशी मेहमानों के उसमें ना हो सुरक्षा में। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो पुलिस महानिदेशक जो हैं मुख्तार मोहसिन, उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था जो है रास्ते पे बैरिकेड्स लगवाए हैं और साथ ही जो रूट है वो भी डाइवर्ट किए हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ट्रैफिक को लेकर भी ना हो। ठीक है दीपिका, आप पल पल की अपडेट लेते रहिए, हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे पल पल की कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पुलिस किस तरह से अब और तेजी से काम करने वाली है खालिस्तानियों को लेकर। तो खालिस्तानियों का जो वीडियो आया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस छोड़ेगी नहीं। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।